अगर आपसे डीसी मशीन के गलत कनेक्शन हो जाते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ी हानि हो सकती है। तो उस हानि से बचने के लिए हमको डीसी मशीन के सही टर्मिनल का पता होना बेहद ही जरूरी है, जिससे हम उसके कनेक्शन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे डीसी कंपाउंड मोटर की टर्मिनल को हम आइडेंटिफाई करके इजीली उसको कैसे हम कनेक्शन कर सकते हैं। और पहले के वीडियो में हमने डीसी सीरीज मोटर के टर्मिनल को आइडेंटिफाई करके उसका कनेक्शन करना देखे, और डीसी शंट मोटर के कैसे कनेक्शन करना है वो भी हमने देखे। तो इन मोटर में केवल एक ही फील्ड वाइंडिंग होती है जिसके दो टर्मिनल आते हैं, और उसको सीरीज में और शंट में कनेक्ट करना है। लेकिन डीसी कंपाउंड मोटर के अंदर ये दोनों ही वाइंडिंग अवेलेबल होती है। तो इस तरीके से उनमें 4 टर्मिनल होते हैं और इसके अंदर 6 टर्मिनल होते हैं। तो इसकी जो टर्मिनल आइडेंटिफाई करना है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। चलो यहाँ पर अब ये हमारे पास डीसी मशीन है, यहाँ पर इसका टाइप लिखा हुआ है कंपाउंड। इसका मतलब है कि इसके अंदर दोनों तरीके की वाइंडिंग अवेलेबल होंगी, सीरीज भी शंट भी, और एक हमारा रहेगा आर्मेचर। बरोबर। वोल्टेज कितने उत्पन्न करके देगा, 250 वोल्टेज, और इसकी स्पीड कितनी रहेगी, 1500 आरपीएम। ये सब इसके ऊपर लिखा हुआ होता है, कनेक्शन के टाइप वगैरह सब दिया हुआ होता है। तो इसको भी हम डीसी मोटर या फिर डीसी जनरेटर की तरह उपयोग में ले सकते हैं। चलो अभी इसका भी हम एक कवर खोल लेते हैं। हम टर्मिनल पहचानते हैं, इसमें दोनों तरीके की वाइंडिंग अवेलेबल है, एक तो रहेंगी हमारी सीरीज और एक रहेंगी शंट। तो हमको वो दोनों को पहचानते आना बहुत ही जरूरी है। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर आर्मेचर को पहचानते हैं, आर्मेचर का कनेक्शन। तो एक कार्बन ब्रश हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब इसकी सहायता से हम पता करेंगे कि आर्मेचर का टर्मिनल कौन सा है। तो यहाँ पर अब हम इसको एक कार्बन ब्रश पे रख देंगे या फिर टर्मिनल पे रख देंगे, और इस तरीके से हाँ, ये जो है ये सिरा इसका आर्मेचर का है। तो यहाँ पर अब इसको मार्किंग कर देंगे। बरोबर। अब जो उधर के साइड का जो दूसरा सिरा होगा वो भी हम ब्रश पे रखकर पता कर लेंगे। देखो ये दूसरे किसी से नहीं मिलेगा, उसी से मिलेगा जो कम्यूटेटर पे लगा हुआ है, जो आर्मेचर का सिरा है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमको आर्मेचर का पहला और दूसरा सिरा मिल गया है, इसके ऊपर हम मार्किंग कर लेंगे। अब इसमें बचते हैं 4 टर्मिनल। अब ये चारों फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल है, लेकिन इसमें से एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग है और एक शंट फील्ड वाइंडिंग है। तो इसमें से जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, जिसमें लाइट प्रकाशित हो जाएगा, समझ जाना कि वो सीरीज वाइंडिंग है, और जिसमें नहीं होगा, केवल स्पार्किंग ही होगी, वो होगा हमारा शंट फील्ड वाइंडिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस पे एक टर्मिनल पे लगाते हैं। ये 4 टर्मिनल अपने पास बचे हुए हैं। इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है। बरोबर। तो यहाँ पर ये जो टर्मिनल है इसमें भी नहीं हो रहा है। ये जो 2 टर्मिनल है इसमें लैंप पे भी प्रकाशित हो रहा है, इसका मतलब कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। बरोबर, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम होता है। अब जो 2 बचे अतिरिक्त वो होंगे शंट फील्ड वाइंडिंग के। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से लैंप प्रकाशित नहीं होगा, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है अधिक होता है। इसको बारीक टर्न से और अधिक लपेटे लेके बनाया जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से केवल स्पार्किंग ही होंगी, लैंप प्रकाशित नहीं होगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस अधिक होता है। तो ये हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग, ये हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, और ये अपनी आर्मेचर की टर्मिनल। तो इस तरीके से हमने सभी के टर्मिनल को पता कर लिया। चलो अब हम करेंगे इस कंपाउंड जनरेटर के कनेक्शन। तो इसके अंदर 2 तरीके के कनेक्शन होते हैं, एक शॉर्ट शंट होता है और एक लॉन्ग शंट होता है। शॉर्ट शंट में केवल जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के पैरेलल में लगती है, और लॉन्ग शंट में जो फील्ड वाइंडिंग है अपनी शंट फील्ड वाइंडिंग वो दोनों के ही पैरेलल में लगती है, आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग के पैरेलल में। तो लॉन्ग शंट कहलाती है। तो चलो अभी हम देखते हैं लॉन्ग शंट के लिए कैसे इसके कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आर्मेचर का दूसरा सिरा है उसको हम सीरीज वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ कनेक्शन कर देंगे। चलो ये इस तरीके से हो गया। अभी करंट कैसा जाएगा, इस आर्मेचर में से इस दूसरे आर्मेचर के जरिए पहले सीरीज वाइंडिंग के जरिए यहाँ पर आए। बरोबर। अब जो बचता है हमारा, अब ये सीरीज कनेक्शन का एक जोड़ा हो गया है। तो अब इसके पूरे ही पैरेलल में हम लगाएंगे फील्ड वाइंडिंग को, यानी कि इसका ये एंडिंग टर्मिनल रहेगा, इसके साथ लगाएंगे हम फील्ड वाइंडिंग का दूसरा सिरा। और इस शंट फील्ड वाइंडिंग का जो पहला सिरा है उसको लगाएंगे हम आर्मेचर के पहले सिरे के साथ। लॉन्ग शंट के लिए जिस तरीके से कनेक्शन किए जाते हैं वो कंप्लीट हो चुके। अब हमको यहाँ पर सप्लाई देना है। तो सप्लाई हम देंगे यहाँ पर आर्मेचर के पहले टर्मिनल को या फिर फील्ड के पहले टर्मिनल को, ये दोनों जगह पे बरोबर मिलेगा। और दूसरा जो सप्लाई रहेगा वो हम देंगे हमारे शंट फील्ड के एक टर्मिनल को, जिसके साथ जुड़ा हुआ है अपना सीरीज का दूसरा टर्मिनल। तो यहाँ पर इस तरीके से लॉन्ग शंट का कनेक्शन
होगा और ये मोटर रन होगी। और अगर घुमाते हैं तो यहाँ पर हमको वोल्टेज उत्पन्न होके मिलेंगे, बरोबर। अगर जनरेटर की तरह कार्य लेना है तो इसको घुमाना पड़ेगा किसी चीज से, तब हमको यहाँ से सप्लाई मिलेगा। और अगर मोटर की तरह कार्य लेना है तो यहाँ से हमको सप्लाई देना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा लॉन्ग शंट के लिए कनेक्शन। अब हम देखते हैं कि शॉर्ट शंट के लिए हम कैसे कनेक्शन कर सकते हैं। तो शॉर्ट शंट में केवल एक ही बदलाव होगा, जो हमारे शंट फील्ड का जो दूसरा टर्मिनल है वो जाएगा डायरेक्टली आर्मेचर का जहां पे दूसरा सिरा है, और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो पहला सिरा है वहां पर, बरोबर। इस तरीके से अब हम सप्लाई कैसे देंगे, हम यहाँ पर सप्लाई का एक वायर देंगे आर्मेचर के पहले टर्मिनल पर, और जो सीरीज वाइंडिंग का दूसरा सिरा है वहां पर। तो इस तरीके से ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है ये केवल आर्मेचर के ही पैरेलल में लॉन्ग शंट में कनेक्शन किए, तो जो प्लस है वो हमने दिया है आर्मेचर के पहले सिरे पर और शंट फील्ड के वाइंडिंग के पहले सिरे पर, और जो निगेटिव हमने दिया है वो है शंट फील्ड का दूसरा सिरा और जो सीरीज में लगी हुई सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसके टर्मिनल पे, बरोबर। तो यहाँ पर ये लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है। अभी देखते हैं इसको चालू करके कि चालू हो रहा है या नहीं। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये हमारे कनेक्शन बिल्कुल सही है। इससे पहले के 2 वीडियो में हमने बताया कि कैसे डीसी सीरीज मोटर और डीसी शंट मोटर के टर्मिनल को आइडेंटिफाई करके कनेक्शन करना है। आप वो वीडियो भी जरूर देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।